Assalamualaikum, my dear class 4. Welcome, group A. How are you all? I hope my all the students are good. So, class 4, it's English lecture, and today we are going to read the chapter 8 shooting, and we are going to start the story. Okay, let's start. Come, open your course books and open the page number 87. Okay, so previously we are done with the starter and some difficult words. So let's begin the chapter. Okay, I am a simple man. I was born in this village and have lived here all my life. मैं एक सादा इंसान हूँ और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इधर ही पूरी ज़िंदगी इधर गांव में ही रही है. सो आई लव द अर्थ, फ्रेश एयर, एनिमल्स एंड द विंड एंड द स्काई. इसलिए मुझे अपनी ज़मीन से, इस ताज़ी हवा से, जानवरों से और इसकी हवा से, इसके आसमान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है. ओके, कम टू द पेज 88. One year winter came early to the country. एक साल क्या हुआ, जो सर्दियाँ थी वो बहुत जल्दी हमारी कंट्री में आ गई, इस कंट्री में आ गई. One evening when I visited my cousin Carl, he asked me to go with him and shoot ducks in the fields. एक शाम जब मैं अपने कज़न कार्ल को विज़िट करने जा रहा था, उसने मुझे कहा कि हम खेतों में जाएंगे और डक्स को शूट करेंगे. शूट मीन्स गोली मारना, उनको शूट करना, उनका जिस तरह शिकार करते हैं इस तरह गोली मार के, और उसको फिर उनको मतलब किसी लोगों को पैशन होते हैं. So they decided that they will go to the fields and shoot the ducks. Okay, there are a lot of ducks this year, he told me. उसने मुझे बताया कि इस साल बहुत सी डक्स आई हैं इस हमारे खेतों में. Carl wanted to start early in the morning, so he woke me up at 3 o'clock. कार्ल चाहता था कि हम सुबह सवेरे शिकार के लिए जाएं, इसलिए मुझे सुबह सवेरे 3 बजे उठाया. We dressed quickly, had a few biscuits and some hot coffee and started. Two dogs followed us. इसलिए हम जल्दी तैयार हुए, हमने कुछ बिस्किट्स खाए, had some coffee और हम शुरू हो गए. 2 dogs जो थे उन्होंने भी हमारा पीछा किया, वो भी हमारे साथ साथ चले. The earth was dead with cold and the birds were silent. ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग द अर्थ वॉज डेड विद कोल्ड, यानी बहुत सर्दी थी, जो ज़मीन थी वो सर्दी से बहुत ज़्यादा सर्दी थी. हम जब खेतों की तरफ जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी ज़मीन पे. एंड द बर्ड्स वर साइलेंट, और जो परिंदे थे वो चुपचाप थे बिल्कुल. देयर वर नो चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स इन द मॉर्निंग. Carl and I walked side by side. Carl और मैं एक दूसरे के साथ चलते रहे. Our heads bent and our hands in our pockets. हमारे जो सर थे वो झुके हुए थे और हमारे हाथ जेबों में थे. We carried our guns under our arms. हमने अपनी बंदूकें अपने आर्म्स में ही रखी, अपने आर्म्स के नीचे रखी. We soon reached the fields where there was a little hut. जल्द ही हम खेतों में पहुंच गए जहाँ पे एक छोटा सा हट था. We went inside, lit a fire and waited for the birds. हम उस हट के अंदर गए, हमने आग जलाई और हमने परिंदों का इंतज़ार किया. There was an hour before daylight. 1 घंटा था सुबह लाइट होने में. यानी अब they went outside at the 3 o'clock. Okay, they woke up at the 3 and then they reached the fields at 4, and when they went there was no daylight, and when they reached there after an hour daylight came. Suddenly there was a cry of birds. अचानक ही वहाँ पे कुछ birds की रोने की, जैसे cry of birds यानी लोगों कुछ परिंदों की आवाज़ आना शुरू हो गई जैसे ही सुबह हुई. The lights from our fire showed us the long lines of wild ducks. जो हमने आग जलाई थी उसकी वजह से हमें रोशनी हुई हमारे इर्द गिर्द, और उसकी वजह से हमने डक्स की एक बहुत लंबी लाइन देखी, लंबी कतार देखी. और वो डक्स क्या थी, बहुत ही वाइल्ड डक्स थी. ठीक है, as they rose from the fields and flew across the sky. हमने देखा बहुत सी कतार थी डक्स की, वाइल्ड डक्स की, और जैसे हमने देखा वो क्या हुई, they fly across the sky, वो हवा में उड़ गई. ओके, Carl fired. कार्ल ने उसी वक्त गोली चलाई. The 2 dogs ran forward. जो 2 dogs थे उन्होंने भी उनका पीछा उस बर्ड का पीछा किया फ़ौरन से, कि जैसे ही उन्होंने जैसे कार्ल ने फायर किया तो वो डॉग्स पीछे चले गए, सो दैट दे कैन कैरी द बर्ड
द शॉट एंड ब्रॉट अ डेड बर्ड टू अस, और हमारे पास वो मरा हुआ बर्ड ले आए. फ्रॉम देन ऑन वी फायर एवरी मिनट. तब से लेके हमने हर मिनट शिकार किया. विद द डॉग्स ब्रिंगिंग अस द बर्ड्स एज दे वेल. और डॉग्स ने भी क्या किया, वो भी जो बर्ड्स हम मारते गए वो हमारे पास लाते गए. द सन केम अप. फिर क्या हुआ, द सन केम अप यानी सूरज आ गया. ओके. ओके, इट वॉज अ ब्राइट डे विद ब्लू स्काई. बहुत ही अच्छा दिन था, और क्या था, स्काई जो था बहुत ज़्यादा ब्लू था. वी हैड शॉट अ लॉट ऑफ बर्ड्स. हमने बहुत से बर्ड्स को अब शिकार कर लिया था. एंड नाउ डिसाइडेड टू गो होम. और अब हमने फैसला किया अब हमें घर जाना चाहिए. देन सडनली टू बर्ड्स फ्ली ओवर आवर हेड्स. फिर अचानक से ही दो परिंदे हमारे सर के इर्द गिर्द घूमने लग गए. Without thinking, I fired and one of them fell dead at my feet. बगैर सोचे मैंने फायर कर दिया. मैंने गोली मार दी, और उन दोनों में से एक जो परिंदा था वो मेरे पाँव में आके गिर गया मरा हुआ. I picked it up. मैंने उसको उठाया to put it in my bag. अपने बैग में डालने के लिए. Then in the blue sky above me, जो मेरे ऊपर नीला आसमान था, I heard a voice, the voice of a bird. It gave a short painful cry. जब मैंने उस बर्ड को अपने बैग में डाल लिया, उसके बाद क्या, what is the cousin of the Carl saying? He's saying when he shot it, then he put that dead bird in his bag, and then he heard a very short and painful cry. उसने बहुत ही तकलीफ़ दे सी आवाज़ सुनी कि किसी बर्ड की स्काई से आसमान से आवाज़ आने लग गई. तकलीफ़ दे सी आवाज़, रोने की आवाज़ आने लग गई. एंड हु वॉज दैट बर्ड? इट वॉज दैट बर्ड whom he saw earlier. जो उसने पहले ही आसमान में देखे थे दो बर्ड्स. उन दो में से उसने एक को शॉट किया, और दूसरा जो था वो अकेला आसमान में था और उसके इर्द गिर्द घूम रहा था. ओके, what happened next? Okay, now come to the next page. Page number 89. Okay, it was the other bird. वो कौन सा था? दूसरा वाला परिंदा था. It circled round and round us. वो हमारे इर्द गिर्द घूमता रहा. In the sky, वो आसमान ने हम दोनों के काल और मेरे गिर्द घूमता रहा. Carl went down on his knees and Okay, Carl went down on his knees and pointed his gun. कार्ल ने क्या किया, अपने घुटनों पे बैठा और उसने उस जो बर्ड जो उनके इर्द गिर्द घूम रहा था उसने उसको भी शिकार किया. उसको भी अपना पॉइंट्स बनाया कि हम इसको भी मार देते हैं. एंड पॉइंटेड हिज गन ऑन एट द बर्ड इन द स्काई. यू किल द फीमेल, ही सेड. उसने जब अपनी गन का इशारा किया उस बर्ड की तरफ, तो उसने मुझे कहा कि तुमने गलत बर्ड को मारा है, तुमने फीमेल को मार दिया है. द मेल विल नेवर फ्लाई अवे नाउ. उसने कहा कि अब ये जो मेल बर्ड है ये अब कभी भी दूर नहीं उड़ेगा. वो इसके इर्द गिर्द जहाँ हमने इसके फीमेल बर्ड को मारा है, इसके पार्टनर को मारा है, अभी इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा. बिकॉज ही इज़ सैड एंड रिप्रेस्ड. इट वॉन्ट टू लीव अस इट्स मेट. उसने कहा कि अब वो अपने इस पार्टनर को नहीं छोड़ेगा और इसके पास ही रहेगा. इट वॉज ट्रू, ये सच था. द बर्ड सर्कल्ड ओवर अस क्राइंग हिज शॉर्ट पेनफुल क्राइज. वो जो परिंदा था वो हमारे इर्द गिर्द घूमता रहा और अपनी तकलीफ दे आवाज़ निकालता रहा. नाउ एंड देन ही सॉ द गन एंड फ्लू अवे. क्या हुआ फिर, उसने गन देखी और वो फ्लू अवे मतलब वो दूर उड़ के चला गया. बट ही केम बैक अगेन एंड अगैन. लेकिन फिर क्या हुआ, वो फिर भी वापस आता गया. बिकॉज ही वॉज सैड, he was waiting for his mate. And when he used to saw that there is no bird, he became really sad. वो अपने पार्टनर को ढूंढने आता था और जब उसको नहीं पाता था तो वो उदास होता था और उसको समझ लग गई थी कि they had shot his mate. Okay, now come to the next page number 90. Okay.
tears came to my eyes. Okay, who is saying this now? किसकी आंखों में आंसू आ गए? Yes, काल की आंखों में no. काल का जो कज़न था जिसमें आपने देखा आई करके जो बात हो रही है, जो नरेट कर रहा है स्टोरी को, जो इस स्टोरी को बता रहा है, हु इज़ अ सिंपल मैन, जो गांव में रहता था और उसको गांव की ज़िंदगी बहुत पसंद थी। काल का जो कज़न है उसकी बात हो रही है बिकॉज ही हैड शॉट द bird, the female bird, and now he is sad. He is feeling sad that he had shot the wrong bird, and now he has made sad the male one too. So tears came to my eyes. Leave the dead bird on the ground, said Kal. Kal ने कहा इस जो मरा हुआ बर्ड है उसको इधर ज़मीन पर छोड़ जाते हैं. लेट हिम कम टू इट. उसने कहा कि मेल जो बर्ड है उसको अपनी फ़ीमेल के पास आने देते हैं. आई प्लेस द डेड फीमेल बर्ड ऑन द ग्राउंड एंड मूव्ड अवे. मैंने फीमेल बर्ड को ग्राउंड पे रखा, ज़मीन पे रखा और चला गया. व्हेन द मेल अप्रोच, जैसे ही जो मेल बर्ड था वो आया, पहुंचा. अप्रोच मीन्स पहुंचना. जब पहुंचा, द डेड बॉडी ऑफ इट्स मेट, काल फायर. जैसे ही मेल बर्ड भी आया तो अपने फीमेल मेट के पास, तो क्या किया, काल फायर. काल ने तब भी गोली चला दी. द बर्ड फेल डाउन डेड. बर्ड क्या हुआ, गिर गया नीचे ही. वो भी गिर गया, वो भी मर गया. द डॉग ब्रॉट इट टू मी इन मिनट्स. The dog brought it to me in minutes. फिर again the dog brought that dead bird to the Carl's cousin. Okay. Carl opened the bag to put it with the other birds. Carl ने अपना बैग खोला कि हम उसने क्यों अपना बैग खोला? So that I can put these two birds with the other birds they had shot today. No, I said. मैंने कहा नहीं. What are you doing? asked Carl. Carl ने कहा तुम क्या कर रहे हो? इनको मैं बैग में क्यों मत डालूं? हमने जैसे सारे birds बैग में डाले, हमने इसको भी बैग में डालना है. I didn't answer. मैंने उसको जवाब ना दिया. I made a large hole in the ground with my gun. मैंने अपनी बंदूक से एक बड़ा सा सुराख बनाया ज़मीन में. प्लीज़ टेक द डॉग्स एंड गो, आई सेड टू कार्ल. मैंने कार्ल को कहा कि डॉग्स को लो और चले जाओ. ही लुक्ड एट मी फॉर अ फ्यू मिनट्स. उसने कुछ मिनट तक वो मेरी तरफ देखता रहा. एंड देन वॉकड अवे. और कुछ मिनट तक कार्ल अपने कज़न को देखता रहा, बट देन ही वॉकड अवे, वो चला गया. I buried the two dead birds in the hole. मैंने buried का क्या मतलब है? दफन करना. I buried the two dead birds in the hole. मैंने उन दोनों birds को, मेल और फीमेल दोनों को सुराख में डाल दिया. They lay in the same grave. वो दोनों एक ही कब्र में लेट गए. Under the sky, उस आसमान के नीचे. With grass growing all around. और जो घास थी वो उनके इर्द गिर्द उगती रही. इन देयर होम, उनके घर में. नाउ दैट ग्रेव इज़ देयर होम. सो द cousin of the Carl is saying that he had put a hole, he had dig a hole and put the two birds in it. और उसने वो कह रहा है कि इन दोनों बर्ड्स को उसने इसके अंदर डाल दिए और अब यही इनका घर है और वो इस घर में रह रही हैं और उनके घर के इर्द गिर्द घास उगती जा रही है. द कोल्ड एंड लोनली फील्ड्स. और वो उनका कैसा घर है? ठंडा और उस खेतों के पास, जो सुनसान खेत हैं उसके पास अब उनका यही घर है. यही जो कब्र है उनका ये घर है. आई नेवर शॉट अ बर्ड अगेन इन माई लाइफ. उसने कहा, हु इज़ सेइंग? कार्ल्स कज़न. ही इज़ सेइंग दैट आई नेवर शॉट. अब उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कभी कोई किसी भी परिंदे को दोबारा कभी शिकार नहीं, कभी गोली नहीं मारी. What do you think? Why he didn't shot again? Because he was upset with his act, that he had shot the wrong bird. He had to shot the male bird, but he shot the female one accidentally because he didn't noticed. उसने नोट भी नहीं किया, उसने ज़्यादा ऑब्ज़र्व ही नहीं किया. उसने बस फटाफट सडनली एकदम से उसने उसको शॉट कर दिया. ही डिडंट ऑब्ज़र्व लाइक हिज कज़न. उसको आदत नहीं थी. ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन हु यूज्ड टू लिव इन द विलेज. सो उसने ज़्यादा गौर ही नहीं किया जब उसने अपना शिकार किया.
जैसे काल करता था उसने इस तरह किया ही नहीं और उसने फटाफट से बंदूक चला दी थी एंड ही शॉट द रॉन्ग वन, ही शॉट द फीमेल वन. So now when he shot the wrong one, so now he decided that he will never shot again because he was now sad that he had shot the wrong one and now he is responsible for the death of these two birds. Yes, so this was the chapter. I hope you all have enjoyed it. It was a very nice and interesting chapter, right? So that's about it. Our reading of this chapter number 8 is done. So now in the next lecture and the next class, we'll start doing the words meaning, okay, and what sentences. So till then, take your class. Allah Hafiz.